नमस्कार दोस्तों, एक्समैन बुक ऑफ रेवलेशन के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि रेवलेशन ने एल्बेका को अपना कॉरिस्टर बनाया था, जिसके कारण कॉर्ट्रेस को जलन होने लगी थी और उसने एल्बेका को मारने का प्रयास किया। लेकिन किटी प्राइड ने एल्बेका को बचा लिया और उसने बताया कि रेवलेशन की वाइफ को मारने वाला और टोपेस को मारने वाला कोई और नहीं, कॉर्ट्रेस है। ये बातें जानने के बाद एल्बेका ने रेवलेशन को ये सारी बातें बता दी, जिसके कारण रेवलेशन ने कॉर्ट्रेस को कैद करवा दिया। लेकिन यहाँ पर यह सीक्रेट रिवील हुआ कि कॉर्ट्रेस रेवलेशन का बहुत खास था और उसका खास बनने के लिए एल्बेका ने जानबूझकर कॉर्ट्रेस के राज रेवलेशन को बताया ताकि वो कैद हो जाए। और फिर कैद हो जाने के बाद एल्बेका ने कॉर्ट्रेस को मार दिया और ये दिखा दिया कि उसने सुसाइड की। और तब यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील हुआ कि एल्बेका असल में एपोक्लिप्स की स्पाई है। तो अब आगे या हम पास्ट में एपोक्लिप्स को देखते हैं, जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था और उसके पास में ही प्रोफेसर एक्स खड़ा था। यह कैसे हुआ यह हमें वर्ल्ड ऑफ रेवलेशन में पता चल जाएगा। तभी एपोक्लिप्स के सामने एल्बेका आती है और तब हमें एल्बेका की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, मेरा नाम एल्बेका वॉस नहीं, वृता द स्टबल है। तभी वृता एपोक्लिप्स से कहती है, मैं जानती हूँ मेरा नाम क्या है, तो तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गई। एन सवानूर, तो बताओ अब चाहते क्या हो? ये बातें सुनकर एपोक्लिप्स कहता है, तुम बड़ी बातें कर लेती हो, जिससे ये पता चलता है कि तुम बहादुर हो, पर एराको पर ब्रेवरी की कमी नहीं है। तभी वृता एपोक्लिप्स से कहती है, आप चाहते क्या हो? जिस पर एपोक्लिप्स कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ब्रेवरी और ताकत साबित करो। मैं तुम्हें एराको का हथियार बनाना चाहता हूं, एक ऐसा हथियार जो सबसे पहले खून बहाए। तो क्या बोलती हो? ये बातें सुनकर वृता कहती है कि अगर एराको की डिमांड है तो मैं पहला क्या दूसरा और आखिरी खून भी निकालूंगी। यहाँ ये सारी बातें जेवियर देख रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रेवलेशन को पता चल गया है कि कॉर्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली है। तभी देखकर रेवलेशन कहता है, कॉर्ट्रेस ने मेरा सर शर्म से झुका दिया और हम सबका भी। कॉर्ट्रेस ने हम सबको धोखा दिया है और वो कॉरिस्टर था और म्यूटेंट भी, इसलिए वो भी इस म्यूटेंट लैंड को समर्पित होता है। ये कहते ही रेवलेशन अपनी पावर से कॉर्ट्रेस के शरीर को वहां के जमीन में भेज देता है। ये देखकर खोरा कहती है, अब तक 2 कॉरिस्टर मर चुके हैं, वो भी कुछ ही दिनों में। जिस पर चांस कहती है कि एक ने दूसरे को मार दिया है और फिर अपने आप को मार दिया, तो बात यही खत्म होती है। तभी बातें सुनकर रेवलेशन खोरा और चांस से कहता है, सेराफिन से कहो कि काम पे लग जाए, हमें और कॉरिस्टर चाहिए। ये बातें एल्बेका सुन रही थी। तभी हमें एल्बेका की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, वो दिन था जब एपोक्लिप्स ने मुझे एक काम दिया था। मुझे अंदर घुसना था और जानकारी प्राप्त करनी थी। सेराफिन्स ने ढूंढना चाहा पर पता नहीं कर पाए। अब हमें वो क्षण दिखाई देता है जब डेथ रेवलेशन के पास आया था। तभी एल्बेका कहती है, रेवलेशन अपने आप को शाना समझता है, पर वो एक स्पाई को भी ढूंढ नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि डेथ ने जाने से पहले एक कैप्सूल एल्बेका को देखकर वहां पर छोड़ दी थी। ये देखकर एल्बेका सबके जाने के बाद वो कैप्सूल उठा लेती है। फिर और प्रेजेंट में एल्बेका को देखते हैं, जो फिर से वही आती है जहां पर कॉर्ट्रेस को दफनाया गया था और कहती है, तुम मुझे मिस कर रहे हो ना बेचारा कॉर्ट्रेस। ये कहते ही एल्बेका वो कैप्सूल वहां पर रख देती है, जिसके कारण वहां पर एक पौधा बनने लगा था। तभी एल्बेका कहती है, ये तुम्हारे लिए है कॉर्ट्रेस, तुम जीते जी काम की नहीं थी, पर मरने के बाद काम आओगे। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर कुछ होने लगा था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम रेवलेशन को देखते हैं, जो कुछ बना रहा था। तभी वहां एल्बेका आ जाती है और पूछती है, तुम क्या बना रहे हो? जिस पर रेवलेशन कहता है, यह कंप्यूटर का हिस्सा है, यह कभी हमारे काम आता था, पर फिर लोगों ने एक दूसरे पर ही काबू कर लिया। यहाँ हम एल्बेका को देखते हैं, जो ये सारी बातें सुन रही थी और वो तुरंत अपने पास से चाकू निकालती है, जो उसने कॉर्ट्रेस के कब्र से बनाया था। तभी एल्बेका रेवलेशन से कहती है, डेथ ने तुमसे कहा था कि तुमने अपना मिशन छोड़ दिया। जिस पर रेवलेशन कहता है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, उसके लिए मैंने अपना दोस्त और वाइफ खो दी। वायरस को छोड़ने का मेरा पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से फैला नहीं और न ही इतना असरदार था। इसलिए मुझे कुछ और चाहिए था अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसा जो टेक्नक बायोमास हो, और कुछ ऐसा मेरे पास था। इसलिए मैंने अपने दोस्त वॉरलॉक को ही कंज्यूम कर लिया
और उसे एक वायरस में परिवर्तित कर दिया जो था एक्स वायरस। ये बहुत ही बुरा काम था, पर उसको मुझ पर भरोसा था और इसलिए वो मान गया। ये बातें सुनकर एल्बेका रेवलेशन से कहती है, तुम्हारी बात सब लोग मानते हैं क्योंकि यही तुम्हारा म्यूटेंट वेपन है। जिस पर रेवलेशन कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने वॉरलॉक को तैयार किया होगा। ये कहते ही रेवलेशन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी एल्बेका अपना चाकू लेकर सीधा रेवलेशन पे हमला करती है। लेकिन रेवलेशन उसे ढकल देता है और कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुमने अब तक मुझ पर हमला कैसे नहीं किया। मैं तो तभी जान गया था जब कॉर्ट्रेस मरा, क्योंकि कॉर्ट्रेस आत्महत्या करने वाली पार्टी नहीं है और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मुझे सोचने दो, यहाँ पर 2 महीने पहले तुम्हें भेजा था ना, बे के संदेश भेजने से पहले। क्या तुम जानती हो एपोक्लिप्स मुझे मारना क्यों चाहता है? लेकिन तभी एल्बेका फिर से हमला करती है और रेवलेशन से कहती है, तुम अपने काम से भटक चुके हो, अब तुम्हारी चमड़ी एराको के त्रोन के नीचे होगी। ये कहते ही एल्बेका रेवलेशन के सीने में चाकू घुसाता है, जिसके कारण रेवलेशन कमजोर हो गया था। तभी रेवलेशन एल्बेका से कहता है, तुम्हें मेरा मिशन जानना है ना, तो जान लो। एपोक्लिप्स मानता है कि जो स्ट्रांग होगा वही सरवाइव करेगा और इसके लिए म्यूटेंट्स और फ्लैटस्केप के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर म्यूटेंट्स में भी कई सारे कमजोर थे जिन्हें स्ट्रांग बनना था, पर मैं भी कमजोर था। मेरा मानना था कि ताकतवरों ने कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह पता नहीं था कि इनमें स्ट्रांग कौन है और वीक कौन। यह अपने आप में ही पहली थी। यह कहते रेवलेशन एल्बेका को उठाकर पटक देता है। तभी रेवलेशन एल्बेका से कहता है, क्या हो अगर स्ट्रांग और वीक एक साथ हो तो? यह कहते ही एल्बेका कहती है, तुम गद्दार हो। तभी रेवलेशन एल्बेका के सीने पर पैर रखता है और कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे पास कंप्यूटर था और उससे मुझे एवेंजर्स की स्ट्राइक फाइल्स मिली थी और तब मैंने इगो द लिविंग प्लेनेट के बारे में जाना। एक पूरा प्लेनेट जो अपने आप में ही जीवित रहता है। यह ऐसा प्लेनेट था जो स्ट्रांगेस्ट है और अपने अंदर कमजोरों को भी रखता है। यह बातें सुनकर एल्बेका कहती है, तुम पागल हो चुके हो। जिस पर रेवलेशन कहता है, नहीं, मैं कमिटेड हूं। मेरी एक गलती से मिलियन लोग मारे गए और ऐसे ही मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूं। लेकिन ये खेल बहुत हुआ। मेरा एक्स वायरस मेरे टेरिटरी के सारे लोगों से लिंक हो गया है और जब वो तैयार हो जाएगा तब मैं एक्टिवेट कर दूंगा और फिर अब एक हो जाएंगे। तुमने अच्छा काम किया बच्ची। मैंने जानबूझकर एराको स्पाई के लिए दरवाजा खोल दिया था, पर मैं नहीं जानता था कि वो जासूस तुम होगी। लेकिन तभी एल्बेका पीछे से आकर रेवलेशन के पीठ में वही चाकू घुसाती है। ये देखकर रेवलेशन एल्बेका को जोरदार धक्का मारता है और पीछे फेंकता है और फिर वो चाकू निकाल कर कहता है, तुम झूठ बोलने में होशियार हो, पर मुझे मारने की ताकत तुम में नहीं है। ये कहते ही रेवलेशन वो चाकू सीधा एल्बेका के गले में घुसा देता है, जिसके कारण एल्बेका कमजोरों के नीचे गिर गई थी। लेकिन फिर भी एल्बेका हंस रही थी। ये देखकर रेवलेशन एल्बेका से पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? जिस पर एल्बेका कहती है, तुम्हें क्या लगा मेरा मिशन तुम्हें मारने का है? ये एराको ब्लेड बस इसीलिए था? नहीं, तुम्हारी तरह मुझे भी मिशन दिया गया था। मैंने यहाँ पर एक दरवाजा खोल दिया है। यह बातें सुनकर रेवलेशन एल्बेका के पास आता है और कहता है, तुम्हारा जो कुछ भी नाम हो, लेकिन तुम मुझे चाहिए। मैं चाहता था कि एपोक्लिप्स यहाँ पर इन्वेशन करे और इसलिए मैंने जानबूझकर बे को वो जानकारी दी थी ताकि वो एपोक्लिप्स को बताए। मैं अपने आप से बायोलॉजिकल सिंगुलैरिटी शुरू नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एपोक्लिप्स चाहिए था और वो अब आ गया है, वो भी अपनी सेना के साथ। और ये मैं यूएसए या प्रोविडेंस के आने से पहले करना चाहता हूँ। तो अब तुम मर नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हें अभी जीना है और देखना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि अब समय आ चुका है बॉस फाइट का। ये कहते हम देखते हैं कि उस पोर्टल से जेवियर और एपोक्लिप्स आर्मी लेकर आ चुके थे। भाई एंड में कुछ ऐसा होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि रेवलेशन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, तो वो उसने साबित कर दिया। ये सारा प्लान रेवलेशन का था एपोक्लिप्स को यहाँ लाने का। लेकिन अब भी सेवियर एपोक्लिप्स के साथ क्यों काम कर रहा है ये पता नहीं चला है। हो सकता है इसका सवाल वर्ल्ड ऑफ रेवलेशन में पता चल जाए। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।